Today we'll talk about the linkage group. ये linkage group क्या होता है? Linkage group simply means कि ये group of linked genes जो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और ये inherit together होते हैं from one generation to another generation. For example, हमारे पास this one we have A, B and capital C, capital D. ये जो जीन जो है दिस कॉन्स्टिट्यूट्स लिंकेज ग्रुप. लिंकेज ग्रुप. सो लिंकेज ग्रुप क्या है? लिंकेज ग्रुप जो है इट इज द ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन्स. और ए, बी, सी और कैपिटल डी ये जो है लिंक्ड जीन्स है. सो लिंकेज ग्रुप सिंपली मीन्स कि ये लीनियरली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन्स होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और ये इनहेरिट टुगेदर होते हैं एक्सेप्ट फॉर द क्रॉसिंग ओवर. अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो ऑब्वियसली रिशफलिंग ऑफ जीनस हो सकता है. सो वी कैन से दैट कि व्हाट इज अ लिंकेज ग्रुप? लिंकेज ग्रुप जो है एक ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीनस होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं. ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीनस जो इनहेरिटेड टुगेदर. नाउ वी नो दैट कि अब हम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कितने लिंकेज ग्रुप्स है एक इंडिविजुअल में. उसके लिए हमें पता है कि इन अ डिप्लॉयड कंडीशन ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है. होमोलॉगस क्रोमोसोम यहां पर फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी. ठीक. तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर जो कभी कभार सिमिलर एलील्स भी हो सकते हैं या डिसिमिलर एलील्स हो सकते हैं ऑफ अ जीन एट द सेम जीन लोकस. तो दैट होमोलॉगस क्रोमोसोम दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वन लिंकेज ग्रुप. बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि एक वन होमोलॉगस पेयर जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वन लिंकेज ग्रुप. वाई दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वन लिंकेज ग्रुप? क्योंकि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर दो सिमिलर या डिसिमिलर एलील्स ऑफ अ जीन एट द सेम जीन लोकस होते हैं. दैट इज वाई होमोलॉगस क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट्स वन लिंकेज ग्रुप. अब हम लिंकेज ग्रुप ये कितने होते हैं एक इंडिविजुअल में, हम इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट इज लिंकेज ग्रुप जो है लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू या इक्वल टू द नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स. हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स और नंबर ऑफ होमोलॉगस पेयर्स. दैट मीन्स ये डिप्लॉयड स्टेट होगी. फिर होमोलॉगस पेयर्स डिप्लॉयड सेल्स. फॉर एग्जाम्पल हम इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप्स. इट्स नोन एज प्रिंसिपल ऑफ limitation of linkage group. Principle of limitation of linkage group means that कि अगर यहां पर हमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम लेना है, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स में कितने लिंकेज ग्रुप्स है? 23 लिंकेज
लिंकेज ग्रुप्स। यहां पर हमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम कैलकुलेट करना है, ठीक। और यहां पर ऑल्सो इसकी ये डिफिनेशन है कि हमें नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स, तो फिर ये डबल होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज लिमिटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप, क्योंकि जब हम बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो वहां पर जो कभी कभार सिमिलर एलील्स या डिसिमिलर एलील्स हो सकते हैं ऑफ अ जीन ऑन द सेम जीन लोकस, तो इसलिए हम होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम एक लिंकेज ग्रुप लेते हैं। दैट इज वाई कि हम बोलते हैं कि इन केस ऑफ ह्यूमंस वी हैव 23 लिंकेज ग्रुप्स। सेम इज द केस अगर हम ड्रोसोफिला का देखेंगे, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, इसमें 4 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, 4 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो इट मीन्स दैट इसमें कितने लिंकेज ग्रुप्स है? 4 लिंकेज ग्रुप्स। दैट मीन्स लिंकेज ग्रुप जो है, अगर एक इंडिविजुअल में लिंकेज ग्रुप कैलकुलेट करने होंगे तो उसमें हम नंबर लेते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का, या कितने होमोलोगस पेयर्स उस इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, तो वो कॉरस्पॉन्ड करता है लिंकेज ग्रुप के साथ। इसी तरह फॉर एग्जांपल पी में गार्डन पी, उसमें 7 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 7 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कितने लिंकेज ग्रुप है? उसमें होंगे 7 लिंकेज ग्रुप्स। अगर हम लेंगे फॉर एग्जांपल मेज या कॉर्न, जिया मेज, उसमें 10 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 10 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो उसमें कितने लिंकेज ग्रुप्स होंगे? 10 लिंकेज ग्रुप्स। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल एक सेल है, एक सेल जो है उसमें एक डिप्लॉयड सेल है, उसमें फॉर एग्जांपल 30 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब ऑब्वियसली पेयर्स जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करता है, तो इसमें कैलकुलेट नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स, कितने होंगे उसमें लिंकेज ग्रुप? 30 लिंकेज ग्रुप्स में होंगे। और हमें एक सेल है हैप्लॉइड या गेमीट सेल, एक सेक्स सेल है गेमीट, उसमें आप मानो 10 क्रोमोसोम्स है। कैलकुलेट लिंकेज ग्रुप, उसमें 10 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। इसी तरह अगर एक गमीट है, दैट इज हैप्लॉइड सेल, उसमें आप 7 जो है क्रोमोसोम्स है, उसमें कितने 7 क्रोमोसोम्स है गमीट में, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स, उस इंडिविजुअल में लिंकेज ग्रुप्स कितने होंगे? उसमें 7 लिंकेज ग्रुप्स होंगे, उस इंडिविजुअल में फिर 7 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। तो एक इंडिविजुअल में कितने लिंकेज ग्रुप्स है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल भी, और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द हैप्लॉइड सेल। अगर हैप्लॉइड लिंकेज ग्रुप जो है एक इंडिविजुअल का, वो बराबर होता है, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू, या वो इक्वल टू होता है, किसके बराबर होता है?
वो बराबर होता है टू नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। और अगर इन केस ऑफ गेमीट्स अगर डिप्लॉयड स्टेट होगी तो दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होमोलॉगस पेयर्स। 10 होमोलॉगस पेयर्स है तो 10 लिंकेज ग्रुप्स उस इंडिविजुअल में होंगे। 20 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है तो 20 लिंकेज ग्रुप्स उस इंडिविजुअल में होंगे। इसी तरह अगर गेमीट है उसमें फॉर एग्जांपल 5 क्रोमोसोम्स है तो इसमें लिंकेज ग्रुप जो है 5 होगा उस इंडिविजुअल में। सो गेमीट्स से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और डिप्लॉयड सेल से भी हम लिंकेज ग्रुप एक इंडिविजुअल का कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स।